चलो आज तुम्हें मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है डाकू रत्ना की। तो रत्ना नाम का एक डाकू रहता था जंगलों में। वो क्या करता था, जो आने जाने वाले व्यापारी होते थे या जो राहगीर होते थे उनको मार देता था और उनका सारा जेवरात सारा पैसा लूट लेता था। और ये कार्य करने के बाद मैं अपने घर जाता था, अपनी पत्नी के लिए जेवरात, अपनी माँ के लिए जेवरात और अपने घर वालों के लिए खाने पीने की वस्तुएं लेके जाता था। तो ये कार्य निरंतर चल रहा था सालों दर साल से। वो हमेशा ऐसे ही कर रहा था और परिवार वाले भी काफी खुश थे। तो एक बार की बात है, जो हमारे महर्षि नारद जी हैं, उन्होंने सोचा कि इसको मैं एक सबक देता हूँ। तो वो उसके पास गए जंगल में और उसको बोले कि एक बात बता, तू ये सब किसके लिए कर रहा है? तो बोलता अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। बोला अपने परिवार के लिए क्यों कर रहा है? बोले क्योंकि मेरे परिवार वाले मुझसे प्यार करते हैं, मुझको चाहते हैं। तो बोला चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, जो लोगों को तुम मार रहे हो या जितने तुम गलत कार्य कर रहे हो, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ में इसकी सजा लेंगे? या जो तुम्हारे कर्म है, जो तुमने जितने अब तक गलत कर्म किए हैं, क्या तुम्हारे परिवार वाले इन कर्मों को भुगतेंगे? तो बोलता बिल्कुल भुगतेंगे, क्योंकि मेरे परिवार वाले हैं, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी पत्नी है। तो बोलते हैं चल एक काम कर, आज तू घर खाली हाथ जा। तो वो घर पे जाता है खाली हाथ। और ऐसा पहली बार हुआ था कि रत्ना खाली हाथ आया था घर में। उसके हाथ में कोई भी जेवरात नहीं थे, कुछ भी नहीं था, खाली हाथ आया था वो। तो अब घर वाले पूछते हैं भाई जेवरात कहाँ है, खाने पीने की वस्तुएं कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं, सोने की अशर्फियां कहाँ हैं? तो वो बोलता मैंने आज नहीं लाया। तो बोले क्यों नहीं लेके आया, कहाँ है बता मेरे को। तो वो बोलता है मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है। अपनी पत्नी से बोलता है। तो उसकी पत्नी बोलती है पूछो क्या पूछना है। देखो जितने मैंने आज तक पाप किए हैं, जितने मैंने आज तक लोगों का कत्ल किया है, मैं लोगों को मारा है, उनको चीना चपटी करी है, क्या इन सब का जो कर्म होगा, जो मैंने पाप किया है, क्या मेरे साथ तुम भुगतोगी नरक में जाके? तो बोलती है मैं क्यों भुगतूंगी, मारा तूने है, तू भुगतेगा तेरे कर्मों का फल। अब सेम वो पूछता है अपने माँ बाप से। तो माँ बाप से भी उसको यही जवाब मिलता है कि हम क्यों तुम्हारे कर्मों का फल भुगते, तू खुद भुगत अपने कर्मों का फल, क्योंकि तूने मारे ना लोगों को, थोड़ी हमने मारे। उस दिन जो रत्ना था उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और उसके अंदर अवेयरनेस, चेतना आ जाती है कि जो महर्षि नारद ने कहा था वो बिल्कुल सच था। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब एक मतलब के साथ जुड़े हैं एक दूसरे के साथ में। कोई नहीं है एट द एंड किसी का, चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे भाई बहन है, चाहे पति पत्नी है, सब एक दूसरे के साथ में इंटरेस्ट के साथ जुड़े हैं। इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, बहुत प्यार है। जिस दिन इंटरेस्ट सर्व होना बंद हुआ सब खत्म हो जाता है। फिर डाकू रत्ना जंगल में जाते हैं, तपस्या करते हैं, राम नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और वो महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है डाकू से महर्षि बनने तक की जर्नी। ट्रांसफॉर्मेशन अवेयरनेस के आने के तुरंत बाद। यही अवेयरनेस की बात करता हूं मैं हमेशा। अवेयरनेस, चेतना, जागृति। जो इंसान अवेयर है ना, वो चाह के भी गलत काम नहीं कर पाएगा। इतनी शक्ति है अवेयरनेस के अंदर।